बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु अहलुल्लाह में से एक बड़ी गरां कदर शख्सियत, कुतब में उनका अक्सर ज़िक्र आता है, उनकी रवायात बयान की जाती हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। एक बार उनके पास एक बूढ़ी औरत आई और बूढ़ी औरत आके कहती है, बड़ी परेशान हाल थी। उसने आके तो इल्तजा की कि हजूर मेरी बेटी, जवान साल बेटी, उसका इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के बाद मैंने उसको ख्वाब में देखा है, वो कब्र के अजाब में मुब्तला है, शदीद किस्म की अजियत में है, परेशान हाल है। आप दुआ फरमा दें अल्लाह ताला की ज़ात मेरी इस परेशानी को दूर करे और मेरी बच्ची को इस अजियत से निजात अता फरमा दे। आपने दुआ फरमा दी। कुछ दिन गुजरे, आपने हालत ख्वाब में देखा वही बच्ची जन्नती लिबास में है और जन्नत की आसाइशों से मुस्तफ़ीद हो रही है। आप मुतहय्यर हुए, आपने सवाल किया, बेटी तुम फ़लाँ हो, तुम्हारा ये नाम है? उसने कहा जी मैं फ़लाँ हूँ। तुम्हारी माँ का ये नाम है? उसने कहा जी बिल्कुल मेरी माँ का ये नाम है। तेरी माँ मेरे पास आई थी और उसने अपना ख्वाब सुनाया था कि मेरी बेटी को अजाब हो रहा है। वो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही था, मुझे अजाब हो रहा था, मेरी माँ ने जो कुछ ख्वाब में देखा था वो ठीक था। वो हैरान हो के हज़रत मालिक बिन दीनार पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है फिर? तो अर्ज़ करती है कि हम कब्रिस्तान वाले सैकड़ों लोगों को अजाब हो रहा था। कब्रिस्तान के पास से एक शख्स गुजरा। वो शख्स कोई अल्लाह वाला था, रुका नहीं, चलते हुए वो दरूद पाक पढ़ते हुए गुजर गया। उसने जितनी बार भी दरूद पाक पढ़ा वो गुजर गया। उस पास से गुजरते हुए ना रुकने वाले उस अल्लाह वाले के लबों से निकलने वाले दरूद पाक वो जाते जाते हमें उसका इसाल सवाब कर गया। उसके बदले में अल्लाह ताला की ज़ात ने उस कब्रिस्तान में जितने लोगों को अजाब हो रहा था बशमूल मेरे, सब का अजाब ख़त्म कर दिया। दोज़ख का लिबास उतार दिया गया, हमें जन्नती लिबास पहना दिया गया और हमारी कब्र जो है वो जन्नत का बाग बन गई और अब मैं जन्नत की तमाम आसाइशों से मुस्तफ़ीद हो रही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा वजीफ़ा है, हर दुख की दवा है, हर परेशानी का इलाज है। जिंदों के लिए पढ़ें फिर भी इलाज है, अपने लिए पढ़ें फिर भी इलाज है, और अगर फौत शुदगान के लिए आप पढ़कर उनको इसाल करें तो उनको के दुखों का भी मदावा हो सकता है। अगर कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला बंदा इत्माम के साथ वहाँ रुके नहीं, बैठे नहीं और दरूद पाक पढ़ता हुआ जाए और सैकड़ों कब्रिस्तान वालों के अजाब ख़त्म हो जाएं, तो तसव्वुर कीजिए जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ख़ुद दरूद पाक पढ़ता है उसके दर्जात का आलम क्या होगा। क्या दोज़ख की आग उसके करीब आएगी, दोज़ख की लिबास उसके करीब आएगा और कब्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत क्या उसे नसीब नहीं होगी, पहचान नसीब नहीं होगी? यकीनन होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर वक्त इस वजीफ़ा खुदाबंदी को अपनाए रखना चाहिए। न सिर्फ ख़ुद बल्कि दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बहन, भाई, वालदैन, सबको इस तरफ तरगीब दिलाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।